नमस्कार, आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इन दोनों ही पार्टियों पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और इस पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने महाराष्ट्र के सपा विधायक अब्बू आजमी के बयान को लेकर कहा कि ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी का देश है। इससे अब्बू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इनको देश की जनता समय समय पर जवाब देती रहती। ऐसे आताताई जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के हिंदुओं पर आक्रमण किया है, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता दे रही है और देश की जनता फिर इनको जवाब देगी। इस पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सपा के हों फिर या कांग्रेस के हों, जनता जवाब देगी। बी डी शर्मा ने कहा कि अब कहां गए राहुल गांधी और कहां गई प्रियंका गांधी? क्या वे औरंगजेब को महान मानते हैं? यही वजह है कि इन्होंने NCERT की पुस्तक में भी औरंगजेब को महान बताया। तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर नहीं चलेगी, इसका जवाब देश की जनता ने गंभीरता के साथ देगी। कानून अपना काम करेगा। ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये शिवाजी और महाराणा प्रताप का देश है। इसलिए ऐसे अबू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको देश की जनता समय समय पर जवाब देती रही है और ऐसे आताताई जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के भारत के मान बिंदुओं पर आक्रमण किया, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता देती रही है और देश की जनता फिर देगी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, कहां गए राहुल गांधी, कहां गए प्रियंका गांधी? क्या वो औरंगजेब को महान मानते हैं? शक्ति ऊपर और यही इनकी भावना है कि NCERT की पुस्तकों में भी औरंगजेब को महान बताते रहे थे, जिसको इस देश से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर नहीं चलेगी। इसका जवाब देश की जनता इन्हें गंभीरता के साथ देगी और कानून अपना। और वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा सा पढ़ लिख के बयान देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब 6 साल इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी पढ़ाया जा रहा था। तो ये क्या अटल बिहारी वाजपेयी का एजेंडा था? भाजपा का एजेंडा था। समय समय पर कक्षाओं में बदलाव होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बदलाव क्यों नहीं किया, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। तो भाजपा के नेता थोड़ा सा पढ़ लिख करके बयान दें। और ये बयान कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। और अगर हमारे अलायंस पार्टनर का बयान हमारा बयान है, तो इनके अलायंस पार्टनर है जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इसको फिर भाजपा का बयान मान लिया जाए। तो औरंगजेब को लेकर अब ये जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई बन चुकी है और ये लड़ाई अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने बयान देती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी इस पर सवाल कर रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या औरंगजेब को महान मानते हैं। वहीं लेकिन अब जो जवाब आपने सुना कांग्रेस की तरफ से, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो पुरानी बात है, इसका जवाब सपा से लेना चाहिए क्योंकि ये सपा का काम है, ये सपा का कहना है। कांग्रेस इससे सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि पलटवार करती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, वो अभी आपने सुना। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अंबिका शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, औरंगजेब की लड़ाई अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए वैशाली जी, यह जमीन, ये जो देश है वो राम का है, यह देश कृष्ण का है, यह देश शिवाजी का है, यह देश उन लोगों का है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। और जो लोग देश को लूटने के इरादे जी कई मंदिरों को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को कभी भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, मुझे लगता है कि ये भी उनके छोटे भाई की तरह हैं मुगलों की, जिन्होंने देश में इस तरह के
वो मचाए और आज इनको वो अच्छे लगने लगे हैं। औरंगजेब अच्छा लगने लगा, टीपू सुल्तान अच्छा लगने लगा, बादशाह अच्छे लगने लगे। तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने देश के साथ उन्होंने यहाँ पर आकर लूट के इरादे से देश में आए थे, जी यहाँ की महिलाओं की असमत लूटने का काम किया। और अगर उनकी कोई तारीफ करेगा, उसमें कसीदे पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उसको इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं। वो क्यों देश को आप, और कांग्रेस तो हमेशा उनके साथ ही खड़ी रही जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ टुकड़ा टुकड़ा गैंग की समर्थक ये लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों की कहीं ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं अंबिका जी से। नहीं है वैशाली जी। जी जी तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो इन सब चीजों को बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम जवाब इसका लेते हैं कांग्रेस से। अंबिका जी, सवाल उठ रहा है आप पर, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देती है, कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ देती है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। वैशाली जी, ये लोग सत्ता में हैं, सरकार में हैं जी, और ये कब तक हिंदू मुस्लिम खेलते रहेंगे। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए जर्जर कानून व्यवस्था की स्थिति से सुधारने के लिए, और जो भयंकरतम महंगाई की समस्या से देश और प्रदेश ग्रस्त है उस पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। जी। और जो भी इन्होंने वादे किए हैं जनता से, और जिन वादों को करके ये लोग सत्ता में आए हैं, उन तमाम वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग जो ज्वलंत मुद्दे व्याप्त हैं, चाहे वो घोटाले हों, चाहे इनकी नाकामियां हों, चाहे छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी हो, चाहे ड्रग्स का जो कारोबार बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, उस पर प्रश्न सरकार के ऊपर उठ रहे हों, या जो परिवहन घोटाले हुए हैं, जो छोटी छोटी मछलियां जो करोड़ों रुपए माने सरकार का जनता की कमाई का जो लोग मगरमच्छ के लिए बैठे हैं, जिन्होंने जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उन पर उनको ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उछाल लेते हैं। और ये अत्यंत ध्यान समाजवादी पार्टी का है, हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने कहा तो उनका बयान है, उनसे जवाब लेना चाहिए आपको। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर कोई बयान दे तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी से मांगा जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। दूसरा, इनको के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर और बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो अभी हाल में ही घोटाले हुए हैं, जल जीवन घोटाला हुआ है, परिवहन घोटाला हुआ है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, इन पर विधानसभा में चर्चा होने वाली थी, तो उससे इनका ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जनता के बीच में एक इस प्रकार के जज्बाती मुद्दे उठा दिए हैं। लेकिन अब जनता तो सब इनकी नाकामियां जनता समझ रही है इस तरह से कि जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर राजनीति कर रहे हैं। हेमंत कटारे जी हमारे मुखर थे, जनता की नाकामियों को उन्होंने उजागर किया था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने हेमंत कटारे के ऊपर झूठे केस लगाए हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को घेरने की कोशिश की है, झूठे इन पर आरोप लगा करके उनके मनोबल हम लोगों का टूटने वाला नहीं है। हम लोग सड़क से लेकर जमीन तक लड़ाई निभाएंगे, और इनकी जो हरकतें भेजा रखते हैं तो तुष्टीकरण की बात नहीं है। ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए, कभी शोभा नहीं देता है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राहुल रंजन। जिस तरीके से अभी आपने दोनों की ही बात सुनी, लेकिन ये सवाल है कि औरंगजेब पर जो सियासत की वजह है, क्या ये मुद्दों को भटकाने की वजह है, मुद्दों को दूर करने की कोशिश की जा रही है? वैशाली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद 70 साल हो गए, लेकिन 70 साल में ना औरंगजेब के यहाँ कोई वंशज बचे हैं, ना जितने राजे रजवाड़े हैं या जितने आतताई आए थे जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया हिंदुस्तान में,
वो लोग बचे नहीं हैं। बिल्कुल। वो सब इतिहास का एक हिस्सा है जिस हम इतिहास को ढोते आ रहे हैं। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, औरंगजेब की औलादों ने क्या किया, इससे वर्तमान या जो भारत आज की स्थिति में खड़ा है उसको कोई लेना देना नहीं है। वो इतिहास की चीजें हैं और इतिहास उलटता रहता है। ये पचले आप पन्नों में पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन जब देश विकसित हो रहा हो, देश विकास के रास्ते पर निकल गया हो जी। और आज हम 21वीं सदी में जब कदम रख चुके हों, तब ऐसी राजनीति से क्या मतलब जो हमारे देश को विकसित नहीं कर सके। तो इससे तो यही हो रहा है कि आप फिर से उसी परिपाटी की ओर जा रहे हैं, उसी औरंगजेब को अभी की बात कर रहे हैं, उसी टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, वो उसी मुगल शासकों की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान राजनीति बची क्या? तो क्या आज की राजनीति में वही पुराने आतताई हैं जो भविष्य की राजनीति को जिंदा करेंगे? तो ये चीज सोचना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं वो भी तो सोचे इन चीजों को। जब पुरानी चीजों पर लाठी नहीं चला सकते, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि 21वीं सदी का भारत है, हम विकास चल रहे हैं और विकसित देश होने जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हमें हर चीजों पर सोचना है। तो वहां सोचें, ये पुरानी चीजों को सोच करके कोई फायदा नहीं होता। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये राम की जन्मभूमि है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये साधु सन्यासियों का देश है, ये हमारे दिलों में बसते, ये सबको पता है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के पुनरावृत्ति होती है। देखिए, हम जिन चीजों को भूल गए, आपको भूल जाना पड़ेगा। आप जब तक भूलेंगे नहीं, नई स्मृतियां आपके सामने नहीं आएंगी। जब तक आप औरंगजेब को नहीं भूलोगे, तब तक राम आपके हृदय में वास नहीं कर पाएंगे। तो आप एक छवि तो खत्म कीजिए। आप उस छवि को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो राजनेता बार बार उसी छवि को रिपीट कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली हिंदुस्तान की पीढ़ी, हमारे बच्चे उस इतिहास को दोहराए जो हिंदुस्तान का काला इतिहास था। वो सिर्फ इतिहासों में ही पढ़े, उसको कारगर आगे न लेके जाए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो इतिहास था उसको वहीं पढ़े। बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे दुर्गेश जी। बीजेपी अपने किए गए वादों पर उनको ध्यान देना चाहिए, उन वादों पर ध्यान नहीं दे रही, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए इस तरीके की राजनीति कर रही है। मुस्लिम और हिंदू की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। ये आरोप लगाने वाले कौन है? जो उनके सहयोगी दल हैं। इनको अपने सहयोगी दलों से जाके बात करनी चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जी। मैं अपने पत्रकार साथी से पूरी तरह से सहमत हूँ। आज जब देश तरक्की कर रहा है, आज देश विकसित भारत बन रहा है, आज मध्य प्रदेश विकसित भारत बन रहा है, उन चीजों में जैसे बयानों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पत्रकार साथी ने हमारे स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इंगित किया। पर ये कांग्रेस के लोग, ये उनके सहयोगी दल, कांग्रेस के लोग भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं। ये लोग आज अगर जो आदमी बोलते हैं, जो जेएनयू में कन्हैया कुमार ने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे साथ उनके साथ पहले खड़े होने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी जी थे। यही लोग थे, केजरीवाल थे, जो उनके साथ जाके खड़े हुए थे, जो उनका समर्थन कर रहे थे। ऐसे लोगों का पन कुचलना पड़ेगा, जो देश को विकसित देश बनने देने से रोकना चाहते हैं। वो इस तरह के उलझुल बयान देकर ही काम करना चाहते हैं वैशाली जी, उनको रोकना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो उनके समर्थक दल हैं। हम तो अपने विकास की जो रथ है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कॉन्क्लेव देख लीजिए, आप रीजनल कॉन्क्लेव देख लीजिए, GIS देख लीजिए भोपाल का। हमने तो प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार कल्याण के काम कर रही है और आगे भी हम इसमें करते रहेंगे। पर जो इस तरह के बयान देकर जो मुगलों को अगर वो हिमायती बनने का काम कर रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान चले जाए भैया। जिनको इस तरह से ऐसा लगता है वो उधर जाके बात करें। बाकी हम पूरे देश के, प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। हम निश्चित रूप से जो हमारे संकल्प हैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अंबिका जी, बीजेपी तो अपना विकास का रथ लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस भी औरंगजेब का समर्थन करती है, महान मानती है क्या कांग्रेस औरंगजेब को? देखिए वैशाली जी, कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों में विश्वास करती है और भाईचारा, अनेकता में एकता, ये कांग्रेस
इसमें गहन आस्था रखिए इस बात में, और किसी प्रकार से देश सर्वोपरि रहे, राष्ट्र पहले राजनीति बाद में। लेकिन इन लोगों की हमेशा राजनीति पहले राष्ट्रवाद में वाली बात है। हमारा ये कहना है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, खासकर प्रवक्ता जी से, कि हमारे आदरणीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत का सपना, और इस प्रकार से जज्बाती मुद्दे उछाल कर इनमें समय जाया करके ये विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। केवल धर्म खेल कर विकसित भारत बना सकते हैं क्या? इनको सरकार में ये लोग हैं, इनको राष्ट्र के विकास में जो भी आहुति देना चाहिए उसके लिए ये लोग क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों जज्बाती मुद्दे उछाल रहे हैं? इनको विपक्ष का भी सकारात्मक सहयोग लेना चाहिए। ये लोग हमेशा विपक्ष को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जबकि इनके आदरणीय भागवत जी ने भी कहा कि विरोधी दल नहीं होता है प्रतिपक्ष होता है। तो माने भाषा में शालीनता आपको होना चाहिए। आप हमेशा इसी प्रकार के मुद्दे उछाल कर आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको जनहित की योजनाएं लागू करना चाहिए। आप तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अव्वल राज्य बना हुआ है, उस पर आपको आत्ममंथन करना चाहिए, और जो कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर बनी हुई है उसको सुधार करना चाहिए। आप धर्म खेल कर, ठीक है, आपने धर्म की आड़ में राजनीतिक मंसूबे आपके पूरे हो गए हैं, तो सत्ता को आप सत्ता के ढंग से कीजिए। और वैशाली जी, एक बात हम आपको बताएं कि ये बिल्कुल हमारा ये धार्मिक बात है, ये हमारे वेद कहते हैं, जब सत्ता, बल और धन इनका किसी को मद हो जाता है या आहट होने लगती है तो उसका पतन अवश्य संभावित है। और इन लोगों के सर पर सत्ता का मद सर पर चढ़कर बोल रहा है, वो नहीं, इनको विनम्रता के साथ अपना शासन चलाना चाहिए। और राम इनके आदर से, हम तो ये कह रहे हैं, ये लोग बड़ी डींगे मारते हैं राम के हम अनुयायी। अरे राम के अनुयायी तो हमारे महात्मा गांधी था, जो हमारे कांग्रेस की नींव का पत्थर है। जब इनके गॉडसे ने गांधी को गोली मारी उस समय उनके मुंह से ही राम शब्द निकला था। हम लोग राम को मानने वाले हैं, हम लोग रहीम को मानने वाले हैं, हम मूल्यों को मानने वाले हैं, आस्थाओं को मानने वाले हैं। हमारे राजीव जी ने शहादत दी देश के लिए, इंदिरा जी ने देश के लिए शहादत दी, ये केवल गाल बजाते रहते हैं। और हमारी जो कुर्बानियां हैं राष्ट्र के लिए, उस पर भी तो चर्चा ये लोग कर लें। आपका अतीत हम खोलने के लिए बैठ जाएंगे। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों के साथ देते थे, अंग्रेजों के एजेंट बने हुए थे, हम लोग कुर्बानियां देते नहीं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, अंबिका जी सही है, लेकिन आप अपनी अलायंस पार्टी को भी तो समझा कर रखें। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, जिस आक्रामकता के साथ ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सपा का बयान है वही आपका अर्थित बयान है, तो इनकी अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये सपा का अभियान है, हमारा बयान नहीं है। हमारे किसी राष्ट्रीय नेता ने इस प्रकार का बयान नहीं दिया है। ये लोग केवल और केवल मुद्दों से आने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी समय समय पर करते रहते हैं, जबकि पब्लिक है सब जानती है, आपकी नाकामियों को जानती है, आपका भ्रष्टाचार को भी समझ रही है, आपके जो घोटालों को भी समझ रही है, सब कुछ देश और प्रदेश दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से आपने कहा अभी कुछ ही समय पहले कि औरंगजेब हो चाहे टीपू सुल्तान हो, इनको भूल जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतिहास में भी तो इन्हीं को पढ़ाया जाता है, तो फिर इतिहास कैसे भूलेंगे? अगर इतिहास नहीं भूलेंगे तो ऐसे सवाल तो लगातार उठते ही रहेंगे। देखिए वैशाली जी, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि उससे सबक सीखें। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसको दोहराएं। सीधी सी बात है, औरंगजेब को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है, टीपू सुल्तान को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो उनके कर्म है या कुकर्म है या जो भी है देश के साथ उन्होंने जो भी किया, इसको पढ़ें और ऐसा कुछ इस आगे वाले भविष्य में ना हो जो इसकी पुनरावृत्ति हो, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास में इनको नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास में हमारे यहाँ नेहरू भी पढ़ाए जाते हैं, लोहिया भी पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी भी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ वो कवि भी पढ़ाए जाते हैं, महादेव वर्मा भी पढ़ाई जाती है। तो तमाम चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसमें से आप अच्छाइयां निकाल लीजिए। लेकिन हुआ क्या कि जब राजनीतिकरण हुआ इतिहास का, तो उसमें से बुराइयां अधिक निकाली गई। कभी चर्चा तो नहीं होती, बाकी नेताओं की जो चर्चा नहीं होती कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया,
जी। औरंगजेब निकल करके चले आते हैं, कभी मुस्लिम निकल आते हैं, कभी कुछ। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जब दुनिया पूरी तरह से, जब आप कल्पना कर रहे हैं कि आपने मंगल की कल्पना की, आप मंगल तक पहुंच गए, चांद की कल्पना की, चंद्रमा तक पहुंच गए, खेती में आपने बहुत उत्थान कर लिया, आपने जल संरक्षण बहुत अच्छा कर लिया, वन्य जीव संरक्षित है, पर्यावरण संरक्षण हो रहा है आपका। ये तमाम चीजों में आप जब दुनिया के सामने खड़े होते हैं तो आपको देखना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है। कोई और देश नहीं लड़ रहा, आप ही लड़ रहे हैं यहाँ इतिहास को लेकर के। इतिहास के पन्ने आप ही पलट रहे हैं। इतिहास के पन्ने मत पलटिए, आगे पन्ने लिखिए। लिखना पड़ेगा, आगे का इतिहास लिखना पड़ेगा इस देश को, तब जाकर के भविष्य की हमारी पीढ़ियां अच्छे से रह पाएंगी। क्योंकि यदि हम इतिहास को ढोते रहे यूं ही, तो फिर तो देखिए वैशाली जी क्या है कि यदि आप कब्र को खोदोगे और मुर्दे को आप उखाड़ोगे तो बदबू तो आएगी। तो आप यदि इतिहास में से उन चीजों को खाइए, तो आप गुलाब निकालिए ना, बगीचे निकालिए ना इतिहास में से, तो गड़े मुर्दे निकाल रहे हैं जिससे समाज में गंध फैले। अब बहुत सारी खुशबूदार चीजें हैं बच्चों को सिखाने के लिए, देश को सीखने के लिए। इतिहास में सब कुछ दर्ज है, क्या नहीं दर्ज है। भारत जो है संस्कृति प्रधान देश है, और भारत ने ही पूरे विश्व को संस्कृति, समाज, परिवार, ये तमाम चीजें, कुटुंब, ये सब चीजें तो दी हैं भारत ने। हम उन चीजों को क्यों भूल जाते हैं? हम बाकी उन्हीं चीजों को क्यों याद कर रहे हैं? तो राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि आप भविष्य में क्या देंगे, क्योंकि आज जो लोग इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, उन लोगों से हिंदुस्तान का भविष्य पूछेगा कि आपने क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े थे, क्यों घाव को कुरेदा था आपने। बिल्कुल। आप मत कीजिए, बंद कीजिए। ऐसे मुद्दों से समय जाया हो रहा है इस देश का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास से ऐसी चीजें निकालनी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े, ना कि ऐसी चीजें निकालनी चाहिए जिससे देश में स्थिति ऐसी निर्मित हो जाए जिसपे विवाद बढ़े। आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी, लेकिन समय हमारे पास कम है, चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से औरंगजेब का मामला अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा और इस मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वार और पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा था कि देश के इतिहास से ऐसी चीजें निकालनी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े, ना कि ऐसी चीजें निकालनी चाहिए जिससे हमेशा आमने सामने होकर पक्ष और विपक्ष लड़ाई लड़े। लेकिन अब कह सकते हैं कि ये मामला तो पूरी तरीके से गरमाया है। औरंगजेब को लेकर सियासी गलियारे पूरी तरीके से यहाँ पर गर्म दिखाई दे रहे हैं, हलचल पूरी तरीके से मची हुई है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।